देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भुवनेश्वर स्थित ब्रह्मा कुमारीज डिवाइन रिट्रीट सेंटर में लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उनके अलावा इस अवसर पर उड़ीसा के गवर्नर महामहिम रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी उपस्थित रहे। द्रौपदी मुर्मू जी ने हजारों की सभा को उड़िया भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा अब बहुत ही जरूरी हो गई है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी अब एक विकल्प नहीं है बल्कि आवश्यकता बन गई है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेंढासाल भुवनेश्वर द्वारा आयोजित डिवाइन रिट्रीट सेंटर के उद्घाटन साथ साथ लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी का ये लॉन्चिंग उत्सव यहाँ संचालित कर रहे हैं और ये सभा की ऑर्गेनाइजर भी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, भद्र मंडली, सबको जुहार, नमस्कार, ओम शांति। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया, चाहे विकसित कंट्री हो, अविकसित कंट्री हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर लोग तनाव में है। और इसी तनाव की मुक्ति के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था अनवरत देश ही नहीं दुनिया में आत्मिक चिंतन के माध्यम से हम तनाव को कैसे कम करें, ये पूरे देश में, जो भारत एक आध्यात्मिक देश, हमारी पहचान दुनिया में अध्यात्म के कारण, उस अध्यात्म को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यालय से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, मुंबई से विलेपार्ले सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी बहन, मैसूर से बीके लक्ष्मी बहन पहुँचे। साथ ही उड़ीसा के कटक से वरिष्ठ राजयोगी बीके नाथमल भाई, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी समेत पूरे उड़ीसा की वरिष्ठ बीके बहनें उपस्थित रहीं। सारे हिंदुस्तान में, विदेशों में बहुत भ्रमण भी किया हूँ, परंतु उड़ीसा जैसा स्टेट दूसरा कोई नहीं है। इस बात के लिए सबसे ज़्यादा संख्या के रूप में भी उड़ीसा से ब्रह्मा कुमारी सेंटर से, और 6 रिट्रीट सेंटर है। इन 6 रिट्रीट सेंटर में 3 रिट्रीट सेंटर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की कर कमल द्वारा उद्घाटन हुआ है, और भी कितना आगे चल कर के उद्घाटन होगा वो तो ड्रामा जाने, बाबा जाने, आप जाने, हम सभी साक्षी होकर के देखते हैं। इसके लिए साक्षी और साथी बन कर के ये कार्य करते हैं। हमने इस दृश्य को देख कर के मुझे बहुत आनंद हो रहा है। आज तक भी जो हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, सब कहीं ना कहीं माता प्रकृति से जुड़े हुए हैं। चलो फिर से प्रकृति से जुड़ते हैं, देखना क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। विश्व का बहनों के द्वारा संचालित यह विश्व का सबसे बड़ा एक संगठन है, और ये बात सही मायने में मुझे आज ही पता लगी है, जबकि मैं ब्रह्मा कुमारी से परिचित पिछले 25-30 वर्षों से हूँ। जब से समाज जीवन में आया हूँ तभी से हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, और मैं यही मानता था कि विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। लेकिन जब हम अपने आप से बाहर निकलते हैं तो ये समझ में आता है कि ब्रह्मा कुमारीज विश्व का बहनों द्वारा संचालित सबसे बड़ा संगठन है। तो ये भी
जानकर के गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु बनने के लायक भी है। आप अभी केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सुन रहे थे। दरअसल वो गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के भ्रमण पर पहुंचे। काफी समय से बीके बहनें उन्हें ओआरसी आने के लिए आमंत्रित कर रही थी, इसलिए उन्होंने पूरे परिसर का अवलोकन किया और ओआरसी की निर्देशिका बीके आशा दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई से काफी देर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। बातचीत के दौरान ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानकर वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने अनुभव भी लिखकर साझा किए। इसके बाद वो सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी भी मौजूद रहीं और सभा को संबोधित किया। और राजनीति आप जानते हैं, राज सत्ता बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सत्ता है, जिसके द्वारा ही समाज के हर व्यक्ति तक सब कुछ पहुंचता है। तो आज बहुत अच्छा संगम है। जैसा आपका नाम हर्ष भाई है, हम सबको बहनों को हर्ष है कि हमारे भाई हमारे बीच में पधारे हैं और जिस सेवा पर अभी उपस्थित हैं। और जैसे आपने कहा कि मोदी जी सबको एक माला में पिरोना चाहते हैं, वो जब एक परमात्मा के साथ सर्व का संबंध जुटे और एक में ही निश्चय हो, गॉड इज वन, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। आपका आना इस स्थान को तो बल देता है, परंतु यहाँ से आप जो इस दृश्य के प्रकंपन लेके जाएंगे, इस दृश्य को अपने मन में आंक करके जाएंगे, वो सदा आपको माउंट आबू की स्मृति दिलाता रहेगा। युवाओं में व्यसन का सेवन एक गंभीर समस्या है जो समाज के नौजवान वर्ग को प्रभावित करती है। युवा व्यसन के सेवन को स्ट्रेस, आधारभूत सुविधाओं के अभाव या सामाजिक दबावों के कारण शुरू करते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य, शैक्षिक करियर और संबंधों पर असर पड़ता है। समाज को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और व्यसन मुक्ति के लिए संबंधित संसाधनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। युवाओं को संबोधित करना, उन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही एक प्रयास देखने को मिला अमृतसर में, जहां युवाओं को नशे की गिरफ्त से निकालने और उसके गिरफ्त में न जाने के लिए अमृतसर पुलिस ने 5 दिवसीय मुहिम चलाई। इस मुहिम के आखिरी दिन फिक्की फ्लो महिला संगठन के सहयोग से बीबी के डीएवी कॉलेज में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। नशा हमारे देश में एक भयानक समस्या का रूप ले चुका है। इसके लिए प्रशासन और अन्य संस्थाओं द्वारा समय दर समय अलग अलग अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाते रहे हैं। इसी दिशा में अमृतसर पुलिस ने फिकी फ्लो के सहयोग से बीबी के डीएवी कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा, जिसमें ब्रह्मा कुमारी के भाई बहनों ने एक नाटक पेश किया, जिसको भरपूर सराहना मिली। उम्मीद है कि प्रशासन के ये प्रयास एक दिन अवश्य रंग लाएंगे। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं गिनी, पीस न्यूज अमृतसर। इस कार्यक्रम का हिस्सा पैनल डिस्कशन, व्यसन मुक्ति पर आधारित नाटक और व्यसन के खिलाफ जागरूक करने वाले लोगों की नसीहत रही। ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोरमा और नाक को फैक्ट्री की चिन्ह बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। पुलिस द्वारा चलाई गई इस मुहिम में नुक्कड़ नाटक, साइकिल रैली और प्रेरणादायी भाषणों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया।
नमस्कार, मैं मोना सिंह, सीनियर वाइस शेफ विकीफ्लो अमृतसर से हूँ और हमने आज यहाँ बीबीके टीएवी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कल्मिनेशन की है। मैं इसको कल्मिनेशन नहीं कहती, ये आगाज़ है और कहीं रास्ते के बीच में हम हैं, अंजाम तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। उस दिन हम कहेंगे जिस दिन पंजाब हमारा ड्रग से फ्री हो जाएगा, उस दिन मैं इसको कल्मिनेशन समझूंगी। बट हाँ, एक ड्राइव की गई है पंजाब पुलिस के साथ, कमिश्नर सर के साथ, और आज हम उसके लिए जिन लोगों ने उस ड्राइव में हमारा सहयोग दिया है उनको अवार्ड करने आए हैं। इस दौरान बीके फैमिली ने भी एक बहुत खूबसूरत प्ले दिखाया एंटी ड्रग अब्यूज़ के लिए, उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, खुदा किसी भी नाम से पुकारे, वो सर्वशक्तिमान है और मैं आत्मा उनका बच्चा। मेरा मन उनकी शक्तियों से बहुत बहुत शक्तिशाली बन रहा है और ये ड्रग्स तो क्या, पूरे विश्व से ईर्ष्या, नफरत सब कुछ दूर हो रहा है, सब विकार दूर हो रहे हैं और ये दुनिया स्वर्ग बन रही है। दिल्ली स्थित HIL इंडिया लिमिटेड के कार्यालय में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष और लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा दीदी ने अधिकारियों को सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे विषय पर संबोधित किया। इसे ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं नो कॉम्पिटिशन। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज कट थ्रू कॉम्पिटिशन। एक व्यक्ति दूसरे को खत्म करना चाहता है, चलो खत्म करके मैंने कुछ प्राप्त भी कर लिया, इट इज इनकम्प्लीट, वो मेरी समग्र विजय नहीं है, इट इज नॉट ए होलिस्टिक विक्ट्री। लेकिन भारत की संस्कृति क्या है? लाभो लाभे। ये आजकल क्या हो गया कि हम लोग सोचते बहुत है, सोचते ज्यादा है, करते कम। जितना हम सोचते उतना करते नहीं, इसलिए हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती। जीवन में सफलता अगर मिले, जो हम सोचते हैं वो हम करें। कहते हैं जो सोचते हैं वही बोलो और जो बोलते वही करो। कार्यक्रम में HIL के निदेशक वित्त श्री DNV श्रीनिवास राजू उपस्थित रहे और कार्यक्रम के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर पर एशिया के NCCC की मीट का आयोजन हुआ। तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इस मीट में पूरे एशिया के 90 पदाधिकारी पहुंचे। चलिए देखिए इस पर हमारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट। पूरे एशिया में ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों के प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत नेशनल कोऑर्डिनेटर और सेंटर कोऑर्डिनेटर इस रिट्रीट में शामिल हुए थे। यह प्रतिवर्ष होने वाली बैठक थी, जिसमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ इस बात पर चर्चा होती है कि पूरे एशिया में कैसे संस्था की सेवाओं को विस्तार करना है। मुख्यालय से तय एजेंडा के तहत ही यहाँ पूरे साल के लिए सेवा की रूपरेखा तैयार होती है। सेवाओं के विस्तार पर चर्चा के अलावा मनोरंजन और पिकनिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। वहीं म्यूजिक कंपोजर और सिंगर SJ जन्नी ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।